तो आज हम डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। सबसे पहले ये समझते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी है, यानी इंसान क्या सोचता है, क्या फील करता है और किस तरह बिहेव करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजी हमेशा साइंस नहीं थी। शुरू में ये फ़िलॉसफी का हिस्सा थी, फिर फ़िलासफ़र सिर्फ रीजनिंग और थिंकिंग के ज़रिए ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश करते थे। और फिर 19th सेंचुरी में सिचुएशन थोड़ी बदली। साइंटिस्ट ने कहा कि ह्यूमन माइंड को सिर्फ सोच कर नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए भी स्टडी किया जा सकता है। तो इस अप्रोच ने साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन बना दिया। तो यहीं से साइकोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुआ। तो अब क्वेश्चन ये है कि साइकोलॉजी को साइंस की शक्ल किसने दी। इसका क्रेडिट जाता है विलियम फोंट को। 1879 में जर्मनी की सिटी में विलियम फोंट ने दुनिया की पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की। इस लेबोरेटरी में उन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस और मेंटल प्रोसेसेस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये पहली बार था कि ह्यूमन माइंड को लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में सिस्टमेटिकली स्टडी किया गया। तो इस वजह से ना विलियम वॉन्ट को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उनके काम ने ये प्रूव कर दिया कि ह्यूमन थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए भी समझा जा सकता है। तो इसी इवेंट को मॉडर्न साइकोलॉजी की बर्थ माना जाता है। तो साइकोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट सामने आए। सबसे पहले था स्ट्रक्चरलिज्म। इस स्कूल का मकसद था कि ह्यूमन माइंड का बेसिक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, यानी माइंड किन पार्ट से मिलकर बनता है। तो उसके बाद फंक्शनलिज्म आया। इस स्कूल ने फोकस किया कि माइंड काम कैसे करता है और इंसान को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में किस तरह मदद देता है। और फिर बिहेवियरिज्म आया। बिहेवियरिस्ट का कहना था कि सिर्फ वो चीज़ें स्टडी करनी चाहिए जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं, इसलिए उन्होंने विजिबल बिहेवियर पर फोकस किया। फिर लास्ट में साइको एनालिसिस आई, जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था। फ्रॉइड के मुताबिक हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स और हिडन डिज़ायर्स भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन सब स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने साइकोलॉजी की ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो अब हम जानते हैं कि साइकोलॉजी को साइंस क्यों कहा जाता है। सबसे पहली वजह है एक्सपेरिमेंट्स के साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ताकि थ्योरीज को टेस्ट कर सकें। और सेकंड वजह ये भी है कि डाटा कलेक्शन और एनालिसिस, रिसर्च के दौरान इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। और थर्ड ये है कि ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन बिहेवियर को केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है ताकि एक्यूरेट कंक्लूजन्स निकाले जा सकें। तो इन सब रिसर्च फाइंडिंग्स की बुनियाद पर थ्योरीज डेवलप की जाती हैं, यानी साइकोलॉजी एजम्पशंस पर नहीं बल्कि एविडेंस और फैक्ट्स पर रिलाई करती है। इससे साइंटिफिक अप्रोच ने साइकोलॉजी को एक ऑथेंटिक साइंस बना दिया है। तो अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस की तरफ। साइकोलॉजी हमें ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और थॉट्स को समझने में मदद देती हैं। इसकी वजह से हम अपने और दूसरों के एक्शंस को बेहतर समझ सकते हैं। साइकोलॉजी एजुकेशन में स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। हेल्थ केयर में पेशेंट्स की मेंटल वेल बीइंग को सपोर्ट करती है। काउंसलिंग में लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करती है। और इसके साथ साथ वर्क प्लेसेस में एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और मोटिवेशन को इम्प्रूव करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करती है और लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे इश्यूज़ को समझने में मदद देती है। तो आज भी साइकोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन के ज़रिए कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो इसीलिए साइकोलॉजी मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट साइंसेस में से एक मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी से शुरू हुई, विलियम वॉट ने इससे साइंटिफिक फाउंडेशन दी और फिर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने इसे डेवलप किया और आज ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाली एक इम्पॉर्टेंट साइंस बन चुकी है।
तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा और आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।